नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरकीरत और आप देख रहे हैं टेक आई की। आपका स्वागत है इस चैनल पे। अगर आपको नहीं समझ आ रही है कि कौन सा सीपीयू और जीपीयू का कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगा, कौन सा सीपीयू किस जीपीयू के साथ बढ़िया काम करेगा, कौन सा सीपीयू और जीपीयू आपस में काम करते हुए बॉटलनेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो आइए देखते हैं सीपीयू और जीपीयू के ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस की जिनके अंदर बॉटलनेक बिल्कुल ही कम होता है और जो परफॉर्मेंस है वो टॉप ऑफ द नॉच होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। ये जो भी कॉम्बिनेशंस इस वीडियो में बताई जाएंगे ये कोई प्रैक्टिकली टेस्टेड नहीं है। जो बेंचमार्क्स हैं उनके ऊपर बेस्ड ये सारे कंपैरिजन्स हैं। इस वीडियो में जो भी कॉम्बिनेशन बनाए जाएंगे उनमें से जो सीपीयू होगा वो सिर्फ AMD के Ryzen सीरीज में होगा और जो जीपीयू होगा वो NVIDIA के GeForce GTX या फिर RTX सीरीज में से होगा। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है Ryzen 3 3300X और 1650 सुपर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है Ryzen 3 और GTX 1650 सुपर का, ये काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसका जो प्राइस रेंज है वो 25,000 है। ये जो 25,000 है ये पूरी पीसी बिल्ड की नहीं है। आगे भी जितने आने वाले कॉम्बोज हैं उनकी पीसी बिल्ड की नहीं है। ये सिर्फ सीपीयू और जीपीयू का ही प्राइस प्लस करके बताया गया है। ये जो कॉम्बो है ये हमें 1080p 60 fps तक की बढ़िया गेमिंग करवा देगा। जैसे कि GTA 5 है, इसमें हमें 1080p और 60 fps तक की एवरेज मिल जाएगी। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं Ryzen 5 की तरफ। तो फर्स्ट कॉम्बो जो आता है Ryzen 5 की तरफ से वो है Ryzen 5 3500X प्लस 1660 Ti। 1660 Ti जो ग्राफिक्स कार्ड है काफ़ी बढ़िया है और जो ये कॉम्बो है इससे हम 1440p तक की बढ़िया गेमिंग कर सकते हैं जिसमें से हमें 60 fps तक के एवरेज मिल सकती है। तो ये जो प्राइस रेंज है इसकी 35,000 रुपीज़ तक की है और ये काफ़ी बढ़िया पैकेज है जिससे हम बढ़िया गेमिंग कर सकते हैं और इसके साथ और कोई काम भी करना है जैसे कि मल्टीटास्किंग वगैरह वो भी हम इसके साथ कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है Ryzen 5 3600X। ये ऐसा सीपीयू है जो कि सबसे ज़्यादा सेल होने वाला सीपीयू है, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। Ryzen 5 सीरीज में से सबसे बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है। अगर Ryzen 5 3600X के साथ RTX 2060 यानी कि ये 2000 सीरीज अब शुरू हो चुकी है, RTX 2060 का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाली है। अगर आप वीडियो एडिटिंग भी करते हैं तो इस पैकेज के साथ काफ़ी बढ़िया वीडियो एडिटिंग हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा हाई एक्सटेंसिव या फिर हैवी लोड वाली वीडियो नहीं एडिट करते हैं और जो फोटो वगैरह एडिट करते हैं तो आप इसके साथ 1660 Ti भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने गेमिंग करनी है तो RTX 2060 ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि बॉटलनेक नहीं होगा। तो बॉटलनेक देख लेते हैं क्या होता है। तो बॉटलनेक ये होता है कि जैसे अगर हम CPU और GPU दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अगर हमारा CPU बढ़िया काम कर रहा है लेकिन उस CPU की वजह से हमारा GPU वो है जो ग्राफिक्स कार्ड है वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और जो हमारा GPU है हमारे जो CPU की वजह से अपनी फुल एफिशिएंसी यानी कि फुल पावर के साथ काम नहीं कर पा रहा है, वो जितना उसे आउटपुट देना चाहिए उससे कम दे रहा है, उसे कहते हैं बॉटलनेक। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये CPU के साथ भी हो सकता है, ये GPU के साथ भी हो सकता है। यानी कि हमें जो दोनों CPU और GPU हैं वो सेम लेवल के लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि GPU बहुत बढ़िया ले लिया और CPU कम लेवल का ले लिया। तो वापस आ जाते हैं हम Ryzen 5 3600X और RTX 2060 पर। तो ये जो है हमें काफ़ी बढ़िया गेमिंग करवा देता है। तो ये जो पैकेज है ये काफ़ी बढ़िया गेमिंग करवा देगा जिससे हमें 2K तक की गेमिंग और 60 FPS हमें एवरेज देखने को मिल सकते हैं। ये जो सभी कॉम्बोज हैं ये 60 FPS के बेस के ऊपर हमने बनाए हैं। ये जो सारे कॉम्बोज हैं ये सिर्फ और सिर्फ नंबर स्कोर देखकर ही डिसाइड किए गए हैं। ये कोई प्रैक्टिकल बेस के ऊपर हमने नहीं चूज़ किए हैं। अगर आप भी पीसी बनाना चाहते हैं तो आप अपनी खुद से रिसर्च कीजिए और देखिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो अगर बात कर लें इसकी प्राइस रेंज की तो ये हमें दोनों CPU और GPU का मिला के हमें 50,000 रुपीज़ तक का मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं Ryzen 7
3700X की, जिसके साथ हमने पेयर किया है RTX 3070। जी हाँ, RTX 3070 जो कि इस साल न्यू लॉन्च है NVIDIA की तरफ से। और ये इसकी जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है वो काफ़ी बढ़िया है। इस बार जो प्राइसेस हैं वो इन 3070, 3080 और 3090 के ये जो तीनों ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हुए हैं ये काफ़ी बढ़िया है। बस 3090 बहुत ज़्यादा इसका प्राइस है। तो जो 3070 और 3080 है वो काफ़ी बढ़िया है। जो 3080 है वो पिछले साल के 2080 Ti से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है और इसका प्राइस उससे तकरीबन हाफ ही है। तो ये जो न्यू सीरीज लॉन्च हुई है ये काफ़ी वर्थ इट है। तो इसकी बात करते हैं तो Ryzen 7 3700X और 3070 GPU। तो इसके साथ हम 4K गेमिंग कर सकते हैं और अगर चाहें तो 8K भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें FPS जो है हमारे फ्रेम रेट वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है 8K नहीं कर सकते हैं, लेकिन 30 या फिर 35 तक रह जाएंगे हमारे जो FPS हैं। और इसकी अगर प्राइस रेंज की बात कर ली जाए तो ये हमें 80,000 के करीब देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं AMD की तरफ से Ryzen 9 की, जो कि Ryzen 3900X वेरिएंट है और इसके साथ हमने पेयर किया है RTX 3080, जो कि काफ़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे देता है, जिससे हम 4K प्लस यानी कि 4K से ऊपर भी हम गेमिंग कर सकते हैं, जिससे हमें 60 FPS या फिर उससे ज़्यादा भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी अगर प्राइस रेंज की बात कर ली जाए तो ये मिलता है हमें 1,20,000 रुपीज़ का। तो अगर आप कोई भी पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना बजट सेट कीजिए और उसके बाद CPU और GPU का स्पेसिफिक बजट सेट कीजिए। उसके बाद जो केस, SSD, रैम, उन सभी का जो बजट है वो हर चीज़ का अपना अपना बजट सेट करना है। ऐसा नहीं है कि हमने बजट सेट कर लिया है एक ओवरऑल तो उसमें से कुछ भी उठा लाना है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का अपना बजट सेट करना है और उसके बाद ही पीसी बिल्ड करना है। तो अगर बात कर ली जाए इसकी, तो जैसे कि ये है 1,20,000 रुपीज़ का, तो अगर आप पूरा पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट आपको 2 लाख रुपीज़ तक की आ सकती है, अगर आप बढ़िया पीसी बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रॉ परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आपको कोई RGB नहीं चाहिए या फिर कोई SSD बढ़िया नहीं लगानी है, वैसे एक NVMe SSD तो कंपलसरी है इतने बड़े प्रोसेसर के साथ। तो अगर आप डिसेंट सा केस बनाना चाहते हैं, कोई ज़्यादा RGB नहीं चाहते हैं, तो आप 1,70,000 रुपीज़ तक का बना सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं Ryzen के टॉप ऑफ द नॉच, टॉप ऑफ द लाइन, सबसे बेस्ट CPU की, जो है Ryzen 9 3950X और जो 2020 का सबसे बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड 3090। जी हाँ, 3090 हमें देखने को मिल जाता है 1,50,000 रुपीज़ का, सिर्फ 1,50,000 रुपीज़ का। और जो ये टोटल कॉम्बो है ये हमें 2,20,000 या फिर 25,000 रुपीज़ तक का देखने को मिल सकता है। तो अगर बात कर लें इसकी गेमिंग की, तो ये हमें 8K तक की गेमिंग करवा सकता है। 8K कहने में तो आसान है, लेकिन 8K बहुत ज़्यादा है और आजकल 8K गेमिंग करने के लिए आपको 8K टीवी भी चाहिए होगा और बढ़िया SSD, बढ़िया रैम और काफ़ी बढ़िया कूलर भी चाहिए होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेसर है जिससे हीट तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो AIO भी काफ़ी महंगा चाहिए होगा और ये जो केस चाहिए है हमें, उसके साथ काफ़ी एयरी केस चाहिए होगा। तो जो ओवरऑल पीसी की जो कॉस्ट आएगी 3 लाख से अबव ही जाने वाली है, क्योंकि जो 8K टीवी या फिर मॉनिटर है वो ही तकरीबन 1.5 या फिर 2 लाख के ऊपर ही होने वाला है। तो अगर उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, अगर मॉनिटर या फिर टीवी को एक्सक्लूड करके ओवरऑल पीसी की कॉस्ट देखी जाए, तो वो 3 लाख के अबव ही होने वाली है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा पीसी बिल्ड करना है जो कि 3 लाख के ऊपर है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना है, हम भी देखें हमारी ऑडियंस में कौन कौन इतना अमीर है। ये जो हमने सभी कॉम्बोज बनाए हैं CPU और GPU के, ये सभी गेमिंग की तरफ कंसंट्रेटेड थे, यानी कि हमने गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉम्बोज बनाए हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। आप भी हर बार की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लीजिए। आपके लिए हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्च होते रहेंगे।
धन्यवाद।